वेलकम एवरीवन अगेन। इससे पहले हमने पढ़ा था कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में कि आपका इकोलॉजी क्या होती है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है और क्या हमें नीड है इकोलॉजी की स्टडी करने की। अब बात करेंगे कि आप इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम आपका इंग्लिश के 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एक इको, दूसरा सिस्टम। इको का मीन्स होता है आपका परी, हिंदी में बात करते हैं तो परी मीन्स चारों ओर। तो और अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो ये होता है तंत्र, मीन्स व्यवस्था, क्रम। इसका मतलब हुआ कि पारिस्थितिकी तंत्र मीन्स इकोसिस्टम को आप क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम अंतरक्रियात्मक एवं आत्मनिर्भर सम्मिश्र प्राकृतिक व्यवस्था है। मतलब क्या होता है कि जीव सदैव समुदाय में रहते हैं। जितने भी जीव होते हैं वो हमेशा समुदाय में रहते हैं और समुदाय का प्रत्येक जीव एक दूसरे को प्रभावित करता है। साथ ही वातावरण भी अपना प्रभाव जीवों पर डालता है। इस प्रकार जीवों का वातावरण से अटूट संबंध होता है। तो समुदाय तथा वातावरण का यह संरचनात्मक और क्रियात्मक तंत्र पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ कि पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले जो वर्ड यूज़ किया गया था वो 1935 में एजी टांसले ने किया था। और एजी टांसले ने जो इसको डिफ़ाइन किया था, परिभाषित किया था, कुछ इस तरह से किया था कि इनके अनुसार कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशिष्ट प्रकार है और इसकी रचना जैविक मीन्स लिविंग और अजैविक घटकों मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर व समस्थिति में होता है। यह ओपन तंत्र है, ओपन सिस्टम है तथा विभिन्न आकार एवं किस्मों का होता है। तो ट्रांसलेट के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन, इकोसिस्टम की डेफिनेशन इस तरह थी। अब हम कुछ और विद्वानों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने इसको अपने वर्ड्स में अपने तरीके से इसको डिफाइन किया। हम नेक्स्ट है आपका सीसी पार्क। सीसी पार्क से पहले मैं एक दो डेफिनेशन और आपको बता देता हूँ जो मेरे नोट्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 1942 में आर.एल. लिंडमैन ने अवगत कराया कि परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसी भी परिमाण में किसी स्थान समय इकाई के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रमों से निर्मित तंत्र के लिए किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि पारितंत्र में खनिज एवं पोषण संरचना की गतिशीलता होती है। इसके बाद आपका 1963 में एफ.आर. फोर्सबर्ग ने बोला कि पारिस्थितिकी तंत्र को उन्होंने डिफाइन इस तरह से किया कि पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र मीन्स इकोसिस्टम एक कार्यशील तथा परस्पर क्रियाशील तंत्र है, मीन्स इंटरेक्टिंग सिस्टम है, जिसका संगठन एक या अधिक जीवों तथा उनके प्रभावी पर्यावरण, भौतिक एवं जैविक दोनों घटकों से बना होता है। तो ये आपकी डेफिनेशन थी एफ.आर. फोर्सबर्ग के अकॉर्डिंग। इसके बाद और भी बहुत सारे विद्वानों ने इसको डिफ़ाइन किया। अब हम बात करते हैं कि सीसी पार्क ने कैसे डिफ़ाइन किया। सीसी पार्क ने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र एक क्षेत्र के अंदर, एक एरिया के अंदर समस्त प्राकृतिक जीवों और तत्वों का संपूर्ण योग होता है और भौतिक भूगोल में इसे एक खुले तंत्र के आधारभूत का उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद इन्होंने ये दिया था 1980 में। इसके बाद कुछ और विद्वान हैं जैसे कि मैं इसमें नोट्स में नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये 1983 में फ्लूरली एंड नेवे ने इसको डिफ़ाइन किया कि पारिस्थितिकी तंत्र इस तरह आपस में एक दूसरे से तथा अपने पर्यावरण से संबंध जीवों की समाकलित एकता या सम्मेल होता है। तो इकोसिस्टम को बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने
भाषा अपने अपने ढंग में अपनी अपनी भाषा में इसको डिफ़ाइन किया। अब अगर आप इनमें से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूँ आपको कि आप इनमें से अगर सारे डेफिनेशन याद ही रख पाते तो इनमें से कम 2 या 3 डेफिनेशन आप ज़रूर याद रखें और एग्ज़ाम में जब भी आता है उसको आप ज़रूर लिखें। तो ये था आपका पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, मीन्स आपका अगर हम बात करते हैं कि आपका ये पारिस्थितिकी तंत्र या फिर कहिए आपका इकोसिस्टम ये क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली जितने भी जीवधारी होते हैं किसी भी समुदाय में परस्पर एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। तो हम समझ में आ गया अब तक कि जो भी आपका इकोसिस्टम इकोलॉजी में हमने अब तक पढ़ा है कि इकोसिस्टम क्या होता है कि किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी एरिया में आपस में जो भी जीव रहते हैं और जो भी उसका आसपास का इन्वायरमेंट है, मीन्स जीव एक दूसरे पर कैसे एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं और कैसे एक दूसरे इन्वायरमेंट एक दूसरे पे इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि 3 तरह की जीव्स पाए जाते हैं, एक तो प्रोड्यूसर्स, एक कंज्यूमर्स, एक डिकम्पोजर्स। तो अब बात करते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के अगर हम बात करते हैं बहुत सारे जीव होते हैं तो उनके जो टाइप्स होते हैं किस किस टाइप के जीव इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो नंबर 1 पे होता है कि आपका प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या होता है कि इन्हें ऑटोट्रोफ्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑटोट्रोफ्स इसमें क्या होता है कि इसमें जो आते हैं मोस्टली जो आपका हरे पेड़ पौधे, हरे भरे पेड़ पौधे वो वनस्पति आती हैं जो डायरेक्ट आपका सूर्य के प्रकाश से अपना फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। इनको प्रोड्यूसर्स को एक्चुअली उत्पादक कहते हैं हिंदी में। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उत्पादक मीन्स जो ऑटोट्रोप्स का मतलब हुआ कि जो अपना पालन पोषण खुद से करते हैं, ठीक है। वो खुद एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, इनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी एक तरह से कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये अपना भोजन जो होता है ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खुद बनाते हैं। मीन्स एक तरह से ये बाह्य जो दूसरे प्राणदायी ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और CO2 को लेते हैं और अपना क्लोरोफॉर्म फॉर्म करके जो उनका फूड होता है उसकी तरह से अपना ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से मीन्स सन की हेल्प से सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, तो इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स आपका जिसको हम बोलते हैं उपभोक्ता। कंज्यूमर्स जो इनके अंतर्गत बहुत सारे जीव जंतु आते हैं जो जीव भोजन प्राप्ति के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वनस्पति पर डिपेंड करते हैं। मीन्स जो पेड़ पौधे या वनस्पति होती है वो अपना भोजन के लिए उन पर डिपेंड करते हैं। तो ये भी आपका कई तरह के होते हैं जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि आपका हर्बीवोर्स जिनको कहते हैं, जिनको एक तरह से शाकाहारी कहते हैं, इनके अंतर्गत सभी वे जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, अर्थात पेड़ पौधों के विभिन्न भागों को ही खाते हैं। इसमें आपके कीड़े मकोड़े जो पेड़ पौधों की हरी पत्ती कोमल पत्तियों का अपना भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे आपका ग्रास होपर, छोटी मछली आदि। या फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भैंस, बैल, गाय, भेड़, बकरी, खरगोश, तितली, मधुमक्खी, ये सब प्राइमरी में आते हैं। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स इसमें वो मांसाहारी या कार्निवोर्स आ जाते हैं जो शाकाहारी जीव जंतु को खाते हैं, जैसे आपका प्रेइंग मैंटिस, बीटल्स, चिड़िया, बर्ड्स है ना, आपका छिपकली, झिंझुर, मेंढक, शेर, ठीक है, तो ये लोग आ जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि सेकेंडरी आपके कंज्यूमर्स होते हैं। इसमें आपका अब जिसमें कंज्यूमर्स होते हैं वो एक होता है आपका टर्शरी कंज्यूमर्स में तृतीयक उपभोक्ता। तो इसके अंतर्गत वे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो अन्य मांसाहारी को खाते हैं, जैसे बाज, गिद्ध, सांप, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि देखो सांप क्या होता है मेंढक को खाता है और सांप को बाज खा जाता है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ट्रेशरी में जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? अब डिकम्पोजर्स एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं, इनको हम सेप्रोप्स भी कहते हैं या फिर सेप्रोप्स। इसके अंतर्गत मृत
मृतोपजीवी जीवाणु तथा कवक इत्यादि आते हैं, जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर एवं विघटित करके सूक्ष्म एवं सरल कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो या तो विघटित होकर आजीव वातावरण में चले जाते हैं अथवा अपघटनकर्ता द्वारा प्रयोग कर ले जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है। इसके परिणाम स्वरूप जटिल कार्बनिक पदार्थ विघटित होकर सरल जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये तत्व पृथ्वी में तथा वायुमंडल में मुक्त होते रहते हैं, जिन्हें ग्रहण करके पेड़ पौधे भोजन एवं शरीर का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रम प्रकृति में निरंतर चलता रहता है और अकार्बनिक तत्वों की चक्रीय उपयोग होता रहता है। ये अपघटक न होते तो भूमि और सागर प्रत्येक प्रकार के जीवों के मृत शरीर से भर जाते मीन्स जिससे समुद्र की मछलियों को भूमि पर अन्य जीवों को रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता। अपघटक क्या करते हैं, जो भी आपका डेड बॉडीज़ हो जाती है, जो बॉडीज़ आपकी किल हो जाती है, ठीक है ना, उसको वो डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है ना। तो यही बताया गया है इसमें कि आपका यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है कि जो भी आपका लिविंग थिंग्स डेड हो जाती हैं, डेड सेल्स उनके मर जाते हैं हम लोग, तो वो डिकम्पोज करके उनको मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। अगर वो ना हो तो मीन्स अगर वो डिकम्पोज ना हो बॉडी, तो जितना भी आपका अर्थ है, समुद्र में बहुत सारे टाइप के जीव रहते हैं, तो वो सब आपकी उनकी बॉडीज़ अगर वो आप डिकम्पोज नहीं होगी तो इस तरह से पूरा अर्थ आपका डेड बॉडीज से भर जाता। तो डिकम्पोज का बहुत बड़ा रोल है इस इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। तो इसमें हमने अभी तक जो पढ़ा है कि इकोसिस्टम क्या होता है, और इकोसिस्टम में हमने पढ़ा कि ये प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हमने थोड़ा सा आपको इसके बारे में डिटेल में और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक हम जो कवर हुआ है हमारा इकोलॉजी क्या होती है और इकोसिस्टम क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो कंपोनेंट्स का एक पार्ट था ये आपका प्रोड्यूसर्स, तो कंज्यूमर्स, और जो मैंने बताया आपको डिकम्पोजर्स। तो इसके बाद हम डिटेल में और बात करेंगे। थैंक यू।